आज हम एक काफ़ी फेमस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स एम एन रॉय। इनका रियल नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था। इनके फादर का नाम दीनबंधु भट्टाचार्य था और वो एक पंडित थे। और जो इनकी इनिशियल स्टडीज़ थी वो घर में ही हुई थी। ये एक फिलोसफर थे, रेवोल्यूशनरी थे और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे इंटरनेशनली। ठीक है, हमारे कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है एम एन रॉय के बारे में। कोर्स में हम इसको पार्ट्स में पढ़ाएंगे और इसकी जो फिलोसफीज़ है इनको पर्टिकुलरली टारगेट कर करके डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह इनिशिएटिव बनाई। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा काम किया इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट्स वगैरह में। इनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी डिफ़र करती है। इनिशियली ये रेवोल्यूशनरी थे, बाद में ये मार्क्सिस्ट बनते हैं और बाद में रेडिकल ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट का मतलब क्या होता है? ह्यूमनिज्म वो फिलॉसफी है जो मानती है, जो इम्पोर्टेंस देती है ह्यूमंस को। वो मानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो भी चीज़ें बननी चाहिए वो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बननी चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे ये बंकिम चटर्जी से और विवेकानंद से। ठीक है, इनको 6 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट हुआ था और उन्हीं टाइम पे इन्होंने क्या किया था, अपनी एक किताब लिखी थी, फिलोसफिकल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ मॉडर्न साइंस। ठीक है, ये अपनी लाइफ के आते आते एंड पे एक ह्यूमनिस्ट उभर के आए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया इन्होंने। ठीक है, रॉय वॉज सपोर्टर ऑफ मटेरियलिस्टिक फिलोसफी। मटेरियलिस्टिक फिलोसफी क्या है? ये कार्ल मार्क्स वाली मटेरियलिस्टिक फिलोसफी नहीं है। कार्ल मार्क्स रशियन रेवोल्यूशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर थे। ठीक है, वो क्लासलेस सोसाइटी पे बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि रेवोल्यूशन आए, जो रेवोल्यूशन कौन लाए? वर्कर्स, पॉल रे। ठीक है, और वो किसके अगेंस्ट था? बर्जियोज के। बर्जियोज थी वो क्लास जो ऑनर्स थे बड़े बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह के। ठीक है, रिच क्लास। तो उनका मेन एजेंडा था क्लासलेस सोसाइटी। तो जो मटेरियलिस्टिक कार्ल मार्क्स का है वो इकोनॉमिक है। और यहाँ पे जो रॉय बात करते हैं वो बात करते हैं कि हर एक चीज़ इस दुनिया में जो भी बनी है वो मैटर से बनी हुई है। अब हम एक काफ़ी बेहतरीन डेफिनेशन लेके आते हैं एम एन रॉय के। कहते हैं द फंक्शन ऑफ साइंस इज टू डिस्क्राइब। साइंस का क्या काम है? डिस्क्राइब करना, चीज़ों को समझाना। लेकिन फिलॉसफी का काम है उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना डिटेल्ड वे में। इसका मतलब फिलॉसफी साइंस है ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस के बारे में ही जानकारी हमें देती है। इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेडिकल ह्यूमनिज्म, जिसे हम साइंटिफिक ह्यूमनिज्म भी कहते हैं और न्यू ह्यूमनिज्म भी कहते हैं। रेडिकल का मतलब होता है रेवोल्यूशनरी, प्रोग्रेसिव। रेवोल्यूशन तो लाना है लेकिन प्रोग्रेसिव, बेटरमेंट के लिए लाना है। ठीक है, हमें ये फिलोसफी इनकी इनके एक ऐसे में मिलती है, न्यू ह्यूमनिज्म, रीजन, रोमांटिनिज्म एंड रेवोल्यूशन। रोमांटिनिज्म एक ऐसी फिलोसफी उभर के आई जो आर्ट एंड लिटरेचर को इम्पोर्टेंस देती है और ये भी इम्पोर्टेंस देते हैं इंडिविजुअल्स को। ठीक है, और यहाँ पे जो रॉय है, सबसे इम्पोर्टेंट समझने की ये ज़रूरत है, ये कहते हैं कि जो इंसान है वो एक रैशनल बीइंग है। वो अपने आप को किसी भी अच्छी स्टेज पे ला सकता है इंटरनली। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और जो भी वो चेंजेस लाना चाहता है वो इनसाइड होनी चाहिए। बाहर से कोई फोर्स उसको नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप यूपीएससी क्रैक करने के लिए अगर इंटरनली मोटिवेटेड है तो आप हमेशा ही मोटिवेटेड रहेंगे। एक्सटर्नली अगर आप थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सकता है 2-4 दिन तक वो मोटिवेशन चले और 2-4 दिन के बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाए। ये एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहाँ पे हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाए, जस्टिस मिले, ह्यूमैनिटी हो और हर कोई एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव मैनर में रहे और सारे लोग स्पिरिचुअली एक अच्छे लेवल पे, स्पिरिचुअली मीन्स वो अपने आप की जानकारी अच्छे से रखते हो और एक मॉरल मैन बन के सामने आए। एक ऐसी सोसाइटी में क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो भी बाउंड्रीज है नेशन स्टेट की वो ख़त्म हो जाएगी और एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे हर कोई बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है। न्यू रेनेंसिस, रेनेंसिस का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा फेज जहाँ पे हम लोग किस पे एम्फेसिस देते हैं?
न्यू एजुकेशन पे, बेटर एजुकेशन पे, इक्वालिटी पे और जस्टिस पे। इनिशियली वो कार्ल मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बट बाद में वो कुछ चीज़ों में उनसे डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं। पहली चीज़, रॉय कहते हैं रेवोल्यूशन जो है वो हमेशा आइडियाज़ और इंटरनली होना चाहिए, जबकि जो मार्क्स है वो मानते हैं कि जो रेवोल्यूशन है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ज़्यादा रोल प्ले करता है। रॉय का दूसरा पॉइंट था कि जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है ये इंसान के जो फ्रीडम है, जो उसकी सोच है, जो उसके थॉट्स है, उसके साथ खराबी करेगा। अब मार्क्स कहते थे कि आइडियोलॉजी ऑफ जो प्रोलेरेट है उस पर इम्पोर्टेंस देते थे। कौन से आइडियोलॉजी? जो आपकी वर्कर्स की आइडियोलॉजी है होती है। वो चाहते थे कि जो वर्कर्स है वो रूल करे। रॉय मानते थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट खत्म हो जाए, क्योंकि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो बेटरमेंट के लिए काम करेगी। लेकिन मार्क्सिज्म का मानना ये था, कार्ल मार्क्स का मानना ये था कि उन्हें एक इमरजेंस है क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी का मतलब है जहाँ पे ना रिच पुअर का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, हर कोई इक्वली शेयर करेगा जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे सोसाइटी में। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एम एन रॉय की। वो कहते हैं कि जो इंसान है वो सभी मशीन्स, सभी चीज़ों से बहुत ही ऊपर है, क्योंकि सभी चीज़ें तो उसी ने क्रिएट की है ना। एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो क्रिएटर है, तो इट मीन्स वही सुप्रीम है। दूसरा उनका यहाँ पे मानना था कि जो एक इंसान है कभी गुलाम रहा किंग का, राजा का, या कभी डिवोट रहा किसी रिलीजन का, लेकिन अगर उसे लाइफ में सेल्फ एनलाइटमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए? इंसान बनना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही है कि अगर आपको लाइफ में सच में अल्टीमेटली स्पिरिचुअल बीइंग के साथ, मतलब ऑल माइटी के साथ कनेक्ट होना है, उसके लिए आपको सबसे पहले खुद की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंसान बनना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनकी कुछ फेमस बुक्स है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड्स इंडिया इन ट्रांजिशन, मटेरियलिज्म, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, न्यू ह्यूमैनिज्म, साइंस एंड फिलोसफी बियॉन्ड कम्युनिज्म। ठीक है,